हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, यदि आपने अभी-अभी कमाना शुरू किया है और आप चाहते हैं कि कोई एक बेहतरीन सेविंग प्लान आपको मिल जाए, जिसको लेने के बाद आप जो है निश्चिंत हो जाएँ आने वाले भविष्य को लेकर और आप जो है चाहते हैं कि आपके परिवार को किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट ना आए, तो इसके लिए आपका सबसे पहला जो भरोसा होता है वो एलआईसी पर होता है। क्योंकि एलआईसी एक ऐसी भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी है जो आपको जो है गारंटी भी देती है और आपका जो है बहुत दिनों से यानी कि शुरुआती फेज से कहें और अभी तक पूर्णतः विश्वास एलआईसी पर बना हुआ है। एलआईसी जो कहती है वही करती है। इसमें जो है आपको ना तो बाद में आपका प्रीमियम इंक्रीज किया जाता है और ना ही कभी आपकी पॉलिसी को लेने के बाद उसके नियम और शर्तों में बदलाव किया जाता है। यानी यकीन मानिए, यदि भरोसे की बात होती है तो सबसे पहला नाम एलआईसी का ही आता है, जहाँ पर आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की जाती है। तो आज हम बात करेंगे एलआईसी के 5 ऐसे प्लान के बारे में जो कि बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही बेहतरीन यूनिकनेस के साथ जो है मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप ये प्लान लेते हैं तो यकीन मानिए आप जो है किसी भी प्रकार के जो है संकोच के साथ जीवन व्यतीत नहीं करेंगे कि आपने एक सिक्योर प्लान लिया है या फिर नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आपने अभी-अभी कमाना शुरू किया है तो आपको कौन-सा प्लान लेना चाहिए और कौन-सा प्लान नहीं लेना चाहिए। आपकी उम्र 18 वर्ष है और आप जो है एक बेहतरीन प्लान खोज रहे हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। हम 5 ऐसे प्लान की बात करेंगे जिनको आप जो है देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद स्वयं से डिसाइड कर पाएँगे कि हमें इनमें से कौन-सा प्लान लेना चाहिए और कौन-सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं और उसके अनुसार जो है व्यक्ति प्लान का चुनाव करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम नंबर 5 पर रखेंगे एलआईसी के न्यू जीवन आनंद प्लान को। आखिर ये प्लान जो है नंबर 5 पर क्यों है और नंबर 4 वाला क्या है, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 क्या है, सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। नंबर 5 पर रहने वाला है एलआईसी का जीवन आनंद। इस प्लान को यदि आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जो है न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र यहाँ पर आपकी 50 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम सम एश्योर्ड यानी जिसे हम बीमा धन कहते हैं, जिसकी बेसिस पर आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है, वो 2 लाख का रखा गया है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट यहाँ पर आपको नहीं दी गई है। इस प्लान के अंतर्गत आप जो है 3 प्रकार के राइडर्स ले सकते हैं। कौन-कौन से राइडर्स हैं? आप जो है एडी-वीडी राइडर्स ले सकते हैं, जिसे हम जो है दुर्घटनाग्रस्त मौत और विकलांगता लाभ कहते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे दुर्घटना लाभ राइडर, जिसे हम टर्म राइडर कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस प्लान के अंतर्गत आप जो है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर ले सकते हैं। इस प्लान को जो है वयस्क व्यक्ति ले सकता है क्योंकि यहाँ पर मिनिमम एज एंट्री 18 वर्ष रखी गई है। हम ये जान लेते हैं कि इस प्लान में जो हमें अध्यक्ष सम एश्योर्ड होता है वो सम एश्योर्ड का 125% दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपने जो है इस प्लान में जो है 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, तब आपका जो डेथ सम एश्योर्ड होता है वो 125% यानी कि आपका 6 लाख जो है 6 लाख प्लस हो जाता है, यानी कि आपको जो है सम एश्योर्ड से ज़्यादा जो है डेथ सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाता है। आगे हम समझते हैं कि इस प्लान के अंतर्गत आप इस प्लान का जो टर्म है वो कितने समय के लिए ले सकते हैं। तो इस प्लान का जो टर्म रखा गया है वो 15 से 35 वर्ष रखा गया है। कम से कम इस प्लान का चुनाव आप 15 वर्ष के लिए कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 35 वर्ष के लिए इस प्लान का चुनाव कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर है हमारा एलआईसी का जीवन लाभ प्लान। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा कोई प्लान हो जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले और आपको ये रिटर्न जो है लिमिटेड प्रीमियम के साथ मिले, यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो कम समय तक आपको देना हो और जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी कि हाई रिटर्न हो, तो उसके लिए आप जा सकते हैं एलआईसी के जीवन लाभ प्लान की तरफ। एलआईसी का जीवन लाभ प्लान जिसमें आपकी मिनिमम एज एंट्री 8 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज एंट्री आपकी 59 वर्ष रखी गई है। इस पॉलिसी में जो है मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का रखा गया है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। इस प्लान को आप जो है 3 प्रकार के टर्म के साथ ले सकते हैं। पहला टर्म हो जाता है हमारा 10-16, यानी 10 साल प्रीमियम जमा कीजिए और 16 साल पर मैच्योरिटी प्राप्त कर लीजिए। दूसरा है हमारा 15-21, 15 साल तक प्रीमियम जमा कीजिए, 21 साल पे मैच्योरिटी का लाभ लीजिए। तीसरा है हमारा 16-25, 16 साल तक प्रीमियम दीजिए और 25 साल पर जो है मैच्योरिटी का लाभ लीजिए। यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो लिमिटेड रहेगा और आपका जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो काफ़ी हाई रहेगा।
तो ये हो गया हमारा एलआईसी का जीवन लाभ प्लान। यानी हाई रिटर्न की तरफ हमें जाना है तो हम एलआईसी के जीवन लाभ प्लान का चुनाव करेंगे। अब नंबर 3 पर आता है हमारा एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान। कोई भी फाइनेंशियल लक्ष्य लेकर आप जो है पॉलिसी का चुनाव करना चाहते हैं तो आप जाएंगे एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान की ओर। यदि आप बात करते हैं कि आपको कोई ऐसा प्लान मिल जाए जिसमें आप जो है अपने बच्चों की शादी का जो है फ्यूचर डिसाइड कर पाए, बच्चों की शादी के लिए प्लान लेना चाहते हैं या फिर उनके एजुकेशन के लिए कोई प्लान लेना चाहते हैं, तब आप जा सकते हैं एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान की ओर, जो कि आपको जो है सिक्योर पॉलिसी प्रोवाइड करेगा, सिक्योर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इस प्लान को लेने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो उम्र रखी गई है वो 50 वर्ष रखी गई है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स रखी गई है। पॉलिसी टर्म आपको 13 से 25 वर्ष का दिया जाएगा। आप जो है कम से कम 13 वर्ष के लिए और अधिकतम 25 वर्ष के लिए टर्म का चुनाव कर सकते हैं और आप अपने अनुसार जो है इसके बीच के किसी भी वर्ष का चुनाव भी कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का रखा गया है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। इस प्लान के अंतर्गत भी आप जो है न्यू टर्म राइडर ले सकते हैं और आप इस प्लान के अंतर्गत जो है एडीवीडी राइडर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी राइडर का बेनिफिट आपको जो है देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो राइडर्स आप लेते हैं उसका थोड़ा सा प्रीमियम आपको अलग से इसमें जो है इंक्लूड करके देना पड़ता है। तो ये हो जाता है हमारा एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान, जिसे मार्केट में कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी सेल किया जाता है। इस प्लान को यदि आप लेते हैं और इन केस आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो इस स्थिति में मान लीजिए आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया था और 25 सालों के लिए ये जो है टर्म आपने पॉलिसी को चुनाव किया था। 5 वर्ष बाद आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो इस केस में क्या होता है, आपका जो नॉमिनी होता है उसे जो है 10% यानी कि 50,000 रुपये प्रति वर्ष, 50,000 रुपये प्रति वर्ष आपके मेच्योरिटी के अवधि तक जो है प्रोवाइड किया जाता है। यानी अगले 20 वर्षों तक आपके नॉमिनी को प्रति वर्ष 50,000 रुपये दिए जाएंगे और उसके बाद जो मेच्योरिटी होनी थी 25 वर्ष पर, जैसे कि आपकी जो मेच्योरिटी होनी थी वो मेच्योरिटी आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी, यानी आपके नॉमिनी को प्रोवाइड की जाएगी। पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद ना तो प्रीमियम जमा करना होता है और ना ही कोई अन्य चीजें यहाँ पर आपको पे करनी होती है। आपको ये नॉमिनी को जो है बेनिफिट प्रोवाइड करना जो है पॉलिसी के अंतर्गत जो है इंक्लूड किया गया है, यानी बेनिफिट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ये हो गया हमारा तीसरा प्लान। बेनिफिट्स वगैरह थे। अगर इन सभी के जो है एक सेपरेट वीडियो आप देखना चाहते हैं कि सभी पॉलिसी की पूरी पूरी डिटेल्स क्या रहने वाली है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके जो है सभी वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। जो भी वीडियो आपको यहाँ पर जो प्लान आपको समझ में आया है ज़्यादा सही से जो आप लेना चाहते हैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको जो है वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।